सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर की। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर के अंदर यह बैठक हुई। बैठक में रखा गया 2 मिनट के लिए मौन। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने तारीफ की और कहा कि सरकार ने समय रहते बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। मामले में कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। सभी ने इसके लिए सरकार की सराहना की है। घटना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए धन्यवाद दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, आरएलडी से सुभाष गर्ग मौजूद रहे। बीजेपी से अरुण चतुर्वेदी और रामलाल शर्मा मौजूद रहे। आरएलपी से पुखराज, सीपीआईएम से पलवान पूनिया अमराराम, सीपीआई से नरेंद्र आचार्य और किसान महापंचायत से रामपाल जाट। निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़, संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। सभी दलों के नेताओं से मुख्यमंत्री गहलोत ने अपील की, प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की और कहा कि ऐसा बयान ना दे जिससे प्रदेश का अमन चैन बिगड़ जाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस मीटिंग की जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था। उनसे बात की गई। सभी ने मुख्यमंत्री की एक मुख होकर प्रशंसा की और कहा कि आपने समय रहते महत्वपूर्ण कदम उठाए। उदयपुर मामले के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और रामलाल शर्मा है इस मीटिंग में शामिल हुए। क्या बातचीत हुई, क्या राय रखी, सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं, सरकार ने इनसे क्या अपील की है, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। और जी, उदयपुर की जो जघन्य घटना हुई है, सब जगह उसकी निंदा हो रही है। आज मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, आप लोगों को भी बुलाया, अन्य नेताओं को भी बुलाया। क्या चर्चा रही, क्या बातचीत हुई, आपने क्या राय दी, उन्होंने क्या अपील की? देखिए, बात सही है कि उदयपुर में कल जिस प्रकार की घटना हुई है, कन्हैयालाल को जिस तरह से मारा है, सारा देश स्तब्ध है। ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगाया जिस तरह किया गया है। उस पूरी घटना से उद्वेलित होकर के आज मुख्यमंत्री जी ने सारी इस घटना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। हमने इसमें कहा कि जहाँ एक बात सही है कि घटना होने के बाद वहाँ की पुलिस ने तुरंत जो घटना को अंजाम देने वाले थे उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया है, ये अप्रिशिएट करने की बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विषयों पर देखना पड़ेगा कि सरकार जो होती है उसको राजधर्म निभाना चाहिए। और राजधर्म निभाने का मेरा मतलब है कि सरकार कभी भी पक्षपात से प्रेरित नहीं हो सकती। उसके सामने कोई जाति, धर्म, पंथ नहीं हो सकता। उसको पूरा सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। कुछ घटनाएं जो बड़ी हैं उनको हमने ध्यान दिलाने की कोशिश की। करौली का मुख्य मुलजिम आज भी फरार है। बूंदी में जिस मौलवी के द्वारा उत्तेजित भाषण देकर प्रोवोकेशन का काम किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजमेर में रैली निकलती है एक समाज विशेष के लोगों की और उसमें जिस प्रकार के नारे लगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके साथ साथ 2019 में, आज हम 2022 में बैठे हैं, शास्त्री नगर में एक सिरफरे के द्वारा बच्ची के संग बलात्कार, उसके बाद एक समाज विशेष के, धर्म विशेष के लोगों के द्वारा सारी रात में जो तांडव हुआ, उनके मुलजिमों को अब तक नहीं पकड़ा गया। जब तक इन सब के ऊपर सरकार निरपेक्ष होकर के कार्रवाई नहीं करेगी, मुलजिम को मुलजिम नहीं मानेगी, उसको धर्म के आवरण से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ये घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, कानून दिखना चाहिए। दूसरा, मैं कहा कि इस विषय को एक चीज़ और देखिए, घटना के लिए 10 तारीख को पोस्ट डली, 17 को वीडियो वायरल हुआ और 17 को वीडियो वायरल होने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। उसने पुलिस में एफआईआर कराई, उसके बाद भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। ये पूरी तरह से पहले अगर सरकार सजग होती तो शायद कन्हैयालाल हमारे बीच में होता। सरकार को कहीं ना कहीं इस नेग्लिजेंस को अपने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई की। तीसरा जो हमने बात कही है, सरकार को इसके ऊपर एक स्पेशल स्कीम के तहत इस पूरे केस की कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई हो, दिखनी चाहिए कार्रवाई। एनआईए इसमें आ चुकी है, इसलिए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से एनआईए को सारे तथ्यों की जानकारी दे, निष्पक्ष तरीके से दे। एनआईए इसके ऊपर अपने फंडिंग पे आए, केस दर्ज हो और केस को स्पेशल अपने केस स्कीम के तहत इसको फास्ट ट्रैक में डाल करके तुरंत कार्रवाई, सजा मिले, इसको निश्चित करें। मुख्यमंत्री ने भी आप लोगों से कुछ सहयोग की मांग की है, कुछ कहा है आप लोगों से? सबका एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें हम सब ने मिलकर किया है। उसमें मोटे तौर पर है कि ये सब विषय राजनीति के दायरे से उपट रहे हैं और सब राजस्थान में अमन चैन हो। सब लोगों से अपील है कि इस घटना से उत्प्रेरित होकर के कोई किसी प्रकार की कोई भाषा का इस तरह की बात नहीं करें और शांति का वातावरण बना रखें। हम सब ने उसकी अपील मिल करके शांति की अपील की है। अमराल शर्मा हमारे साथ मौजूद है, वो भी अरुण चतुर्वेदी के साथ मीटिंग में जाके आए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री बात करें तमाम दलों से, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में तनाव की स्थिति भी है, तो कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों की कुछ भूमिका इसमें तय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है, लेकिन धैर्य इस कोस्ट के ऊपर रखा जाए कि आपके ऊपर अत्याचार होते रहे, आप सहन करते रहो, तो ये संभव नहीं है।
सरकार को अपने राजधर्म को निभाना पड़ेगा। हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा है कि सभी शांति के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं। आज पूरा राजस्थान उद्वेलित है इस घटना को लेके, वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, सब व्यक्तियों ने इसकी निंदा की है। एक तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। एक सरकार से हम चाहेंगे कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर राजस्थान के कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की है, किस उद्देश्य के साथ की है, पारिवारिक रूप से की है, सामाजिक रूप से किया, या इस तरीके के प्रशिक्षण लेने के लिए की है, उनकी हिस्ट्री भी आप निकालने की आवश्यकता है। और फांसी से कम सज़ा नहीं हो और निर्धारित समय सीमा के अंदर सजा हो, इस बात की भी सभी राजनीतिक दलों ने एक सहमति प्रकट की है कि तत्काल एक नज़ीर पेश राजस्थान की सरकार करे, निर्धारित समय सीमा के अंदर इन मुलजमान को फांसी की सजा हो। और रही बात यह कि प्रदेश के अंदर अमन चैन बना रहे, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके की घटना में इन्वॉल्व हैं, इनके शागिर्द कौन है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है और कहीं पे भी राजस्थान के किसी भी शहर में घटना को अंजाम दे सकते हैं, उनकी भी ये निगरानी करें, उनको भी ट्रेस आउट करें। बिल्कुल। तो जो सर्वदलीय मीटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से इनके नेताओं ने बात रखी है कि किस तरह से सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि प्रदेश में शांति चैन अमन बना रहे। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जिस तरीके से सोशल मीडिया में और चैनलों के माध्यम से और समाज में जिस तरीके से दूरियां बढ़ने का काम हो रहा है, उसी घटना का परिणाम है कि लोग अपने मंसूबों में आतंकवादी घटना करने में भी कामयाब हो रहे हैं। इसलिए हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करा है कि आप इस मामलों में साइबर क्राइम पर मजबूती से कदम उठाएं। नंबर 2 बात, मुख्यमंत्री जी ने अपील करी है कि पूरा प्रदेश इस घटना से, विभत्स घटना की जितनी कड़े शब्दों में निंदा कर सकता है करे, और प्रदेश की सरकार ने अथवा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने इनके मुलजिमों को पकड़ा है और उन्होंने ये भी रिपोर्ट करी कि इसको ऑफिसर स्कीम में लेकर के, अब तो NIA भी आ गई, उन्होंने FIR भी दर्ज करी है।